नमस्कार जी। नमस्कार सर। बेटे आपका नाम? मेरा नाम सर दीपक दीपांशु। दीपक दीपांशु। जी सर। और बेटे आप कुल्लू कॉलेज के छात्र रहे हैं ना? जी, मैं कुल्लू कॉलेज का छात्र रहा हूँ। कब से कब? 2021 से 24 तक मैंने यहाँ से स्नातक की पढ़ाई की है। गुड। और अब मैं सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में स्नातकोत्तर की पढ़ाई कर रहा हूँ। किस विषय में? इतिहास में। वाह! देखिए, तो बस इसीलिए अभी आपसे मेरा परिचय हुआ। जानता था मैं आपको, पर आपने बताया कि सर मैं तो चला गया और मेरी सिलेक्शन मंडी यूनिवर्सिटी में हुई है हिस्ट्री में। तो आपके माध्यम से जितने भी हमारे हिस्ट्री पढ़ते हैं छात्र, जी सर। उनके लिए और जितने और बच्चे जो भी आगे पीजी करना चाहते हैं, छोटा-सा आपसे गाइडेंस लेंगे हम। तो थोड़ा बेटा आप बताओ आपने कैसे पीजी एंट्रेंस की तैयारी की हिस्ट्री में? जी सर, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में हाँ। हर बच्चा सोचता है कि अब इसके आगे जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तो मैं क्या करूँगा। ठीक है। तो बहुत सारे सवाल आते हैं। कुछ लोग बीएड करने के लिए सोचते हैं, कुछ लोग एमए करने के लिए सोचते हैं। हाँ। फिर थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च किया कि कैसे होना चाहिए। मेरे फ्रेंड्स भी थे मेरे साथ, तो उनके साथ हम तैयारी करते थे यही लाइब्रेरी में बैठ के। अच्छा जी। तो सबसे पहले सर हमने जनवरी में, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस आता है। अच्छा। सबसे पहले हम वो मुझसे मिस हो गया, मुझे ध्यान नहीं रहा उस वक्त। तो मेरे 2 फ्रेंड्स थे, उन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दिया। और जब हमारे ग्रेजुएशन के पेपर्स कंप्लीट हुए उसके बाद हमने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी, क्योंकि पहली बार उन्होंने एंट्रांस इस बार कंडक्ट किया। अच्छा। इससे पहले के जो दो बैच वहाँ पर बैठे थे वो एचपीयू के एंट्रांस से ही वहाँ पर अच्छा। इस बार पहली बार सरदार पटेल विश्वविद्यालय ने एंट्रांस कंडक्ट किया और पूरा एक सिलेबस उन्होंने दिया। अच्छा। कि जो 100 नंबर का पेपर होता है उसमें जो 25 नंबर के उन्होंने 4 पार्ट में उनको डिवाइड किया, एनिशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। और उनके साथ 25 नंबर का उसमें हिमाचल हिस्ट्री था। हिमाचल हिस्ट्री 25 नंबर। वाह तो वाह। बिल्कुल एक पैटर्न के हिसाब से मैंने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का एंट्रांस भी दिया था, वो मुझसे क्लियर नहीं हो पाया। अच्छा। उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया। कोई बात लेकिन नहीं। उसके बाद सरदार पटेल विश्वविद्यालय का सिलेक्शन मेरा हो गया। और उसके बाद सरदार पटेल विश्वविद्यालय का एंट्रांस, क्योंकि आपके पास अगर सिलेबस हो किसी भी एग्जाम का तो आपके लिए और इजी हो जाता है कि आपने जी, क्या पढ़ा है। जी सर। और जो सिलेक्शन सर हमारा हुआ, जहाँ पर वो सिलेबस जो उस एग्ज़ाम का था, वो ज़्यादातर चीज़ें हमने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ी थी। उसके बाद हमने थोड़ी एक्स्ट्रा किया कि जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग आती है, वो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। तो उस तरह से सर मेरी तैयारी हुई और मेरा सिलेक्शन वाह। मंडी हो गया। अच्छा, आपने हिस्ट्री विषय को ही क्यों चुना बेटे? सर मैं +1 2 में तो मेरा मेडिकल था। अच्छा। मैं स्नूर वैली पब्लिक स्कूल बजौरा अच्छा, से पढ़े पढ़ा हैं। हूँ। अच्छा जी। तो उसके बाद मेरा एक विषय था कि मुझे सिविल सर्विस की ओर तैयारी मेरा करनी है। इंटरेस्ट था। अच्छा, अच्छा। तो मुझे लगा कि आर्ट्स एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और मेरे को रुचि भी थी जब मैं स्कूल टाइम में था। अच्छा। इस विषय में, इतिहास में, कि अतीत के बारे में जानना, कि अतीत से लेकर वर्तमान तक हम कैसे पहुँचे हैं, इस बारे में मुझे जानने की उत्सुकता थी। इसलिए मैंने इतिहास को चुना सर ग्रेजुएशन। वाह यार, क्या बात है। और अब मास्टर्स में चुन लिया आपने जी इसको? सर, अब मास्टर्स में। तो आप मास्टर में वहाँ अगर ऑप्शन मिली तो आप किस में परस्यू करेंगे? अब सर मेरा, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको नए लोग मिलते हैं, नए टीचर्स मिलते हैं, जी, तो जी। आपको नए विचार भी मिलते हैं। वाह। तो वहाँ पर अब हम नेट की ओर मेरा ध्यान है कि बिल्कुल। अगले 2 साल में अगर मेरा नेट क्वालिफाई क्वालिफाई करें। वाह जी वाह। तो बेटा हम तो आपसे दुखास्त करेंगे कि कुल्लू कॉलेज में जो हिस्ट्री के छात्र छात्राएं हैं उन पे आप विशेष अपनी कृपा रखें। जी जी सर। और एक ग्रुप भी बनाया है हमने जी, व्हाट्सएप, उसमें मैं आपको एडमिन जी सर, बनाऊंगा। मैं अभी सरदार पटेल विश्वविद्यालय में, क्योंकि हमारी हिस्ट्री सोसाइटी बनी हुई है, उसका अच्छा। मेंबर भी हूँ। अच्छा। तो हमने अभी इतिहास विभाग ने सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में इतिहास संगोष्ठी का आयोजन किया था। वाह। सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती जो अच्छा जी। इस साल हुई है, तो उस अच्छा पर जी। हमने एक संगोष्ठी का आयोजन किया जिसमें इतिहास विभाग के छात्र छात्राओं ने उसमें पार्टिसिपेट किया। और जितना हम सरदार पटेल जी के विचारों को प्रसारित कर सकें, ये अच्छा। हमारा प्रयास रहा है। और मेरी उम्मीद है कि सरदार पटेल विश्वविद्यालय की ओर से कुल्लू महाविद्यालय में भी जल्दी एक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। वाह। और सरदार पटेल जी, क्योंकि अब सरदार पटेल विश्वविद्यालय के अंतर्गत कुल्लू कॉलेज आता है जी। तो हम सरदार पटेल के विचारों को बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नहीं, हम तो आपसे भी दरख्वास्त करेंगे कि आप थोड़ा टाइम टू टाइम यहाँ हिस्ट्री जी, के जी। बच्चों को जी, ऑनलाइन माध्यम से तो थोड़ा जी बिल्कुल सर। गाइडेंस करते रहें। अच्छा, कोई अब आप जब नेट की तैयारी कर ही रहे हैं तो इसके लिए कुछ बुक्स वगैरह बता सकते हैं आप? जी कौन सर, सी रेफर कर रहे हैं आप? मैं यूनिवर्सिटी जाने के बाद मुझे एक फ़ायदा ये हुआ, जी। क्योंकि इस बार गुरु कौन है आपके हिस्ट्री के? थोड़ा बताइए हमें भी। हिस्ट्री के सर हमारे पास अभी 4 हाँ, बताइए। 4 टीचर्स हैं। अच्छा जी। सबसे पहले टीचर हमारे हैं डॉक्टर राकेश कुमार शर्मा जी। अच्छा जी। तो सहायक आचार्य के रूप में वहाँ पर अच्छा है। और उन्होंने अभी सरदार पटेल जी पर उनकी जीवनी पर एक किताब लिखी है जिसका विमोचन अभी हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री
मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने किया अच्छा जी। शिमला में जाकर। अरे वाह। और उसके बाद हमारे पास डॉक्टर रामपाल है, अच्छा जी। वो भी वहाँ पर सहायक आचार्य है। उसके अच्छा। बाद श्री विकेश कुमार जी और श्री राजेश शर्मा जी हमारे पास अरे वहाँ पर वाह, हिस्ट्री के 4 अभी आचार्य है, और बहुत उसके बढ़िया। बाद एक फैकल्टी गेस्ट फैकल्टी भी वहाँ पर है। अच्छा जी। और शायद वहाँ पर आगे पीएचडी और वो भी करवाते जी, होंगे। अभी पीएचडी का सर हमारे लिए एक फ़ायदा ये हुआ कि पीएचडी का पहला बैच अभी एसपीयू में हिस्ट्री डिपार्टमेंट बैठा है। तो हमारे जो पीएचडी का बैच है वो हमें टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं कि नेट का प्रिपरेशन कैसे करना है, जेआरएफ कैसे क्वालिफाई करना है। अच्छा। तो जब मैं विश्वविद्यालय में गया पहले 3-4 दिनों में ही जब हमारी इंटरेक्शन हमारे पीएचडी स्कॉलर से हुई, तो उन्होंने हमें अलग अलग किताबें बताई कि एनिशिएंट के लिए आपको क्या पढ़ना है, मेडिवल के लिए थोड़ा क्या एग्जांपल पढ़ना है, देंगे आप मॉडर्न- एनिशिएंट के लिए कौन सी? जैसे एनिशिएंट के लिए उपेंद्र सिंह की किताब उन्होंने उपेंद्र बताई। सिंह, अच्छा जी। तो वो किताब उन्होंने बताई थी, और उसके बाद केसी श्रीवास्तव की किताब भी उन्होंने बताई थी जो एशियट मैंने- की? जी सर। अच्छा, केसी और? श्रीवास्तव की किताब है। जी, जी, बहुत बढ़िया। उसके बाद मेडिवल के लिए सतीश चंद्र और हरीश चंद्र की किताबें आती है। सतीश चंद्र और हरीश चंद्र अच्छा की किताबें आती है, वॉल्यूम 2 है। उसके बाद सर मॉडर्न के लिए 2 स्पेक्ट्रम लोग। अच्छा, स्पेक्ट्रम भी चल सकते हैं। हाँ। और वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री सर क्योंकि जो नेट का सिलेबस उसमें ज़्यादा है नहीं। नहीं है। अच्छा हाँ, अच्छा। तो अब एक नया चीज़ आया अभी, क्योंकि एमफिल पहले होती थी, हाँ जी। अब हमारे लिए एमए के सेमेस्टर 1 में हाँ। हिस्टोरियोग्राफी एक हिस्ट्री, आर्ट ऑफ राइटिंग हाँ, हिस्ट्री। हाँ, अच्छा कि इतिहास जी। लेखन कैसे लिखा जाता है, तो हाँ। वो एक ऐड किया, तो वो अच्छा। भी नेट के सिलेबस में है, तो वो भी हमारे लिए अच्छा है सर इस बार। अच्छा, अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो आपने बेटा क्या पाया कि एक कॉलेज से जब हम यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, क्या डिफरेंस आता है बच्चे की लाइफ में, स्टूडेंट्स की लाइफ सर देखिए, जब पहली बार मैं यूनिवर्सिटी गया तो वहाँ का माहौल थोड़ा सा अलग होता है। अच्छा। जैसे कॉलेज में क्या होता है ना सर, यहाँ पर 5-6 हज़ार बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ। आपको हर क्लास के बाद अपना जो अगला सब्जेक्ट की क्लास होनी है, आपको रूम बदलना पड़ता है यहाँ पर। ना बदलना पड़ता है। बदलना पड़ता है। हाँ। लेकिन यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा स्कूल वाला माहौल वापस आता है कि हमारे अच्छा। लिए एक रूम अलॉट किया गया है, वहाँ पर टीचर आएंगे टाइम टू हाँ। टाइम, मतलब रेगुलर बेस पे, जैसे कोई गैप नहीं है बीच में, लंच ब्रेक होगा तो रेगुलर बेस पे क्लासेस लग रही है, एक रूम में बैठे हैं, चारों टीचर्स हमें पढ़ाने आते हैं, तो वो चीज़ है। और टाइम टू टाइम पर हमारे टीचर्स हमें गाइड भी करते रहते हैं कि कैसे हम एमए के बाद अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं, या फिर कुछ अलग अगर फील्ड में जाना है हमें, तो वहाँ पर भी जा कर सकते हैं। देखो बेटा, आपने देखिए हमारे सब युवाओं के लिए एक नया मार्ग आप प्रशस्त कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारी तरफ से फिर से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।